मतलब सर किसी भी फील्ड में मैटर करता है। राइट, तो नहीं मतलब कहने आई का थिंक पर्पस जरूरी है कि जी कंटिन्यू यस कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। तो सर इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, क्योंकि सर ये कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ना हमें कहीं बताई भी नहीं जाती ना, हमें अलग से ये चीज़ें कहीं ट्रेन किया जाता है। तो इनफैक्ट हमें सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत अपनी कम्युनिकेशन पे है। तो अगर हम किसी भी फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे मस्ट यही है कि हम इस पे अच्छे तरीके से किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। कहीं न कहीं ना ये हमारी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाती है, फिर खुद को रिप्रेज़ेंट करने में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इफ़ेक्टिव होती है सर। तो आई बिल्कुल थिंक ये टोटली मेरा एग्री पर्पज़ है। एंड वेरी एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब कहने का पर्पस ये है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन जो होता है आज के टाइम में हम लोगों से क्या बोल रहे हैं, कैसे उनसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, दैट इज मैटर अ लॉट, राइट। यस सर। मतलब लोगों ने हम, क्योंकि आज के टाइम के अंदर होता है ना, आप किससे क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, वो आपको उससे जज करता है, ना कि उससे जज करता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो आज के टाइम आपने काफी बार ये भी नोटिस करा होगा कि कम्युनिकेशन जो होता है, हम लोगों से बोलते कुछ है और वो हमें समझता कुछ और है, हमें कुछ और बताता है। मतलब कहने का पर्पज ये है कि कम्युनिकेशन के बिना आज के टाइम हम अगर किसी भी फील्ड में है तो कम्युनिकेशन जरूरी है वहां पे। Either we are in sales, we are in management, we are in service, we are in hospitality, or we are if we are a student also. So communication matter a lot. मतलब communication हमारा घर से लेके बाहर तक की लाइफ के अंदर हर जगह मैटर करता है। कैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे ना बहुत कम फोकस किया जाता है। स्कूल्स में आपने देखा होगा कि बहुत कम इस पे सिखाया जाता है और कोई इसके बारे में बात भी नहीं करता। एग्री। जिस जिसको जो भी क्वेरीज होगी ना, वो अपनी क्वेरी चैट बॉक्स में टाइप करना और अनम्यूट मत करना जब तक मैं ना बोलूं। ठीक है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द सेशन एंड as all you know that ki the session name is communication mastery. So first we will understand ki what is communication. Anybody will anybody tell कि what is communication? स्क्रीन पे लिखा हुआ है सामने, अपने आप को अनम्यूट करके कोई बता सकता है कि कोई अगर बताना चाहे। तो what is the communication? Anyone want? Does anybody wants to tell? वीडियो क्लियर है ना, वीडियो और वॉइस? अरे वीडियो ऑडियो क्लियर है, किसी को कुछ आवाज आ रही है नहीं? यस सर, आ रही है। अरे ऑल क्लियर सर। बता दिया करो। तो मैंने अभी पूछा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कोई बताएगा? स्क्रीन पर लिखा हुआ है यार, पढ़ के बता दो। सर आप ही बताओ। मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ तो है। चलो कोई नहीं, होता है तो ठीक है। So communication means, as you know that ki communication word is derived from Latin word which means common, which consequently implies common understanding. मतलब communication का एक simple सा meaning है, when we are talking with someone or we talking in a group, so it means that ki common understanding of what we are saying or what groups is being delivered. मतलब कहने का पर्पस ये है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग। जो पर्सन बोल रहा है, जो पर्सन सुन रहा है, क्या उसने बोला,
और क्या उसने सुना, द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन व्हाट ही इज सेइंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्लियर? मतलब कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि क्या एक सिंपल वर्ड में समझ लो, अगर कोई पूछता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, इट मींस कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट यू आर सेइंग और व्हाट पर्सन इज लिसनिंग। ठीक है, अगर कोई पूछे तो सिंपल सा बता देना है कि कम्युनिकेशन मींस कॉमन अंडरस्टैंडिंग। किसी को मतलब इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की नीड नहीं है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। और इनके ना नोट्स बनाते चलना, ताकि आपको है ना, अगर मीटिंग के बाद सेशन के बाद आप इनको देखो तो आपको इजीली क्लियर हो। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ वो लिखते चल रहा हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया। कम्युनिकेशन मींस दैट कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट पर्सन इज सेइंग टू अनदर पर्सन। इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। डेफिनेशन इज दैट कि कम्युनिकेशन रेफर्स टू टू वे प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पर्सन, आइदर वर्बली, नॉन वर्बली और यूजिंग मीडियम। अच्छा मुझे बताओ, वर्बली और नॉन वर्बली का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बली और नॉन वर्बली? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बली और नॉन वर्बली? देयर आर 6 पीपल इन द साइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बली और नॉन वर्बली? भैया बोलकर या बिना बोले, वर्बली मतलब बोलकर। वर्बल मतलब कि बोल के समझाना, नॉन वर्बल मतलब बिना बोले। जैसे अब आपने देखा होगा कि काफी लोग है ना अपने इशारों से समझाते हैं, हाथ के इशारे से समझाते हैं, कुछ इशारे से ऐसे हाथ लगे कुछ मान लिया। देखा है ना सभी इस तरह से करते हुए, यूज भी करता हूँ अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, राइट? हाँ जी। ठीक है, सो अब यहाँ पे आता है यूजिंग अ मीडियम। अब मीडियम क्या होता है? 2-3 तरीके होते हैं। पहले हमने वर्बली हो गया, नॉन वर्बली हो जाएगा, और एक होता है पिक्चर के थ्रू, या आप किसी ग्राफ के थ्रू या पिक्चर के थ्रू किसी को कुछ समझा रहे हो। लाइक स्कूल्स में आपने देखा होगा जो प्ले नर्सरी वगैरह में होता है कि वहाँ पे टीचर जो होती है वो बच्चों को है ना उसके थ्रू समझाती है, पिक्चर्स के थ्रू, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? कम्युनिकेशन समझ में आ गया क्या होता है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई, कम्युनिकेशन के टाइप समझ में आ गए। 3 टाइप है कम्युनिकेशन के, पहला है वर्बली, सेकंड नॉन वर्बली, थर्ड आता है हमारा ग्राफिक्स या कोई कह सकते हैं पिक्चर। मतलब 3 तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं। पहला हम बोल के करते हैं, सेकंड हम नॉन वर्बली अपने हाथ के इशारों से, जेस्चर के थ्रू, एंड लास्टली ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? नेक्स्ट आते हैं, अब इस पर देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ कम्युनिकेशन वर्क। मतलब इस पे इतना सिंपल ज्यादा मतलब ध्यान देने की नीड नहीं है, बस थोड़ा समझ लो कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन होता है सेंडर से स्टार्ट हुआ। सेंडर सेंडर होता है जो मैसेज सेंड करता है, उसने अपना मैसेज सेंड किया। अब वो मैसेज जो है वो मैसेज एनकोड होगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आपने अगर आपने नॉर्मल भेजा तो वो अपने अकॉर्डिंग एनकोड होगा। अगर आपने व्हाट्सअप किया किसी को तो मैसेज एनकोड होगा मशीन लैंग्वेज में। देन वो मीडिया के थ्रू, अब मीडिया कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको कि वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है, और कोई पिक्चर के थ्रू भी हो सकता है। इसके बाद आता है, अब मीडियम आपने डिसाइड कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना मैसेज डिसाइड करा, उसके बाद डिकोड होगा। मीडियम ने मैसेज भेजा, जिस फॉर्म में सेंडर को रिसीवर को मैसेज चाहिए, जो डिकोडिंग हमारा जो होगा ना वो मैसेज उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा। देन रिसीवर को मैसेज मिलेगा। अब बहुत से लोग है ना, यहाँ तक जैसे ही रिसीवर को मैसेज मिलता है वहां पे कम्युनिकेशन खत्म कर देते हैं। बट हमारा कम्युनिकेशन जब तक खत्म नहीं होता तब तक सेंडर तक मैसेज ना पहुंच जाए, सेंडर को फीडबैक ना मिले कि उसको रिसीवर को मैसेज मिल चुका। ठीक है, तो रिसीवर ने फीडबैक दिया सेंडर को कि आई गॉट योर मैसेज, आई गॉट इट, व्हाट यू वांटेड टू टेल मी। ओके, सो ये होता है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब सेंडर मैसेज भेजेगा, वो एनकोड होगा, एनकोड के थ्रू मतलब फिर वो मीडियम आएगा, मीडियम हमारा कुछ भी हो सकता है, डिकोड होगा, डिकोड के देन वो रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर सेंडर को फीडबैक बोले देगा कि आई गॉट योर मैसेज। क्लियर है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन?
क्लियर क्लियर क्लियर। सर एक बार फिर से पूरी प्रोसेसिंग बताएंगे सर, वापस से रिपीट। ठीक है, मैं कर देता हूँ। देखो होता क्या है ना, आप ध्यान से सुनना। पहले आपने सेंडर ने कोई मैसेज सेलेक्ट करा, जैसे आप सेंडर हो, आपने कोई मैसेज मुझे भेजना चाहते हो, तो आपने कोई मैसेज लिया, आपने मुझे मैसेज सेंड किया, मैसेज के थ्रू कोई मैसेज आया, सेंडर ने मैसेज भेजा। बढ़िया है, क्योंकि अभी जो है ना हालांकि क्या आई ठीक है, तो मैं बता रहा था कि सेंडर ने मैसेज भेजा, मैसेज जो होगा ना वो एनकोड होगा। अब एनकोड किस उसमें होगा, जैसे सपोज करो आपने हिंदी में भेजा या इंग्लिश में भेजा, अगर सेंड और ठीक है वो एनकोड होगा अपनी लैंग्वेज के अंदर, देन उसके बाद वो मीडियम के पास आएगा। मीडियम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि मीडियम आपका वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है, और एक ग्राफिक्स के थ्रू या पिक्चर के थ्रू होता है। ठीक है, वो मीडियम के थ्रू हमने मीडियम में सिलेक्ट हो गया, फिर मीडिया से जो डिकोड होगा मैसेज, मतलब जिस फॉर्म में रिसीवर मैसेज चाहता है उस फॉर्म में वो डिकोड होगा, उसके बाद वो रिसीवर को मिलेगा। देन रिसीवर को जब मैसेज मिल जाएगा तो रिसीवर सेंडर को फीडबैक देगा कि आई गॉट योर मैसेज, मतलब जो आपने मुझे भेजना चाहते थे, जो मैसेज आपने भेजा है, आई गॉट इट। ठीक है, और बहुत से लोग यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो अपनी जैसे उनको मैसेज मिलता है ना वहीं पे कम्युनिकेशन को खत्म कर देते हैं। बट कम्युनिकेशन जब खत्म होता है जब हमें ना, जब हम रिसीवर को या सेंडर को फीडबैक दे देते हैं कि आई गॉट योर मैसेज। क्लियर है? ये समझ में आया प्रिय इस बार? क्लियर? ओके ओके, क्लियर 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 क्लियर। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। आगे हम करते हैं, आगे हमारा आता है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो यार इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें सीखना चाहिए, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। आप सबको पता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीबॉडी नो, सभी को पता है ना कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्या कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। एक सिंपल ज्यादा मैंने इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ये ठीक है, फिर भी इसको मैं कर इससे ये बताओ, इस स्लाइड को डिस्क्राइब करूँ नहीं करूँ, एक्सप्लेन करूँ या नहीं, या ऐसे ही समझ में आ गया आपको, क्लियर है? Do you want me to explain this slide or not? No. क्लियर है ना, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर किसी को कुछ क्वेरी होगी तो बाद में मुझसे पूछ लेना आफ्टर सेशन। इसका एक पॉइंट ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है? बाद में मैं इसको आपको अगर पर्सनली किसी को दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना। अभी हम आगे चलते हैं आगे, डेट इज ये इस स्लाइड में है ना, ये जो 7C है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज आपको है ना 1 by 1 समझने हैं। जिसको जहां भी दिक्कत होगी ना इसमें बीच में मुझे पूछ लेना, बिकॉज अगर आपने ये सारी चीज समझ ली, ये 7C ऑफ कम्युनिकेशन आपने समझ लिए, तो आपको कम्युनिकेशन कैसा होगा, कैसा आप कम्युनिकेशन डिलीवर करोगे, वो आप इसके बेस पे होता है। मतलब जो 7C ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ना वो हमारी कम्युनिकेशन का एक बेस होते हैं, रूट जो होती है, मतलब जिनके बेस पे हमारा कम्युनिकेशन डिसाइड होता है, उस वो है 7C ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस स्लाइड को बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ध्यान से समझ लेना, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है? कहीं भी अगर कुछ भी किसी को दिक्कत आती है, पहला वर्ड पहला हमारा आता है डेट इज कंप्लीट। कंप्लीट से क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट, मतलब इसमें 7C ऑफ कम्युनिकेशन में कंप्लीट का मतलब क्या है? मतलब अपनी बात पूरी करना, मतलब अपनी बात पूरी करना, वो तो ठीक है, अपनी बात पूरी करना, उसके अलावा कुछ और? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट इन 7C ऑफ कम्युनिकेशन? चलिए, एनीबॉडी वांट टू टेल? बात तो आपको, जी बोलिए बोलिए। यस सर, और सर बात तो कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैटर ये करेगा कि हाँ जितना हम सामने वाले को वो चीज समझाना चाह रहे हैं, है ना, वो उसे प्रॉपरली समझ आ रही है कि नहीं। मतलब हमने तो बहुत सारी चीजें बताई, है ना, लेकिन क्या उससे उतनी सारी चीजें कंप्लीटली समझ में आई या नहीं, तो शायद ये भी ठीक है,
ठीक है, दोनों का मतलब समझ सिंपल है कि अपने अपनी बात बोल दी, वो अपने अपने एंड से खत्म कर दिया। बट हमारा कम्युनिकेशन जब खत्म होता है, जब हमारा कम्युनिकेशन जब खत्म होगा, जब सामने वाला हमारी बात समझ लेगा, वो कि हमने क्या कहा, जो हमने बोला उसको वही समझ में आया, उसने कुछ और समझा। आपने काफी बार नोटिस भी करा होगा, आप लोगों को बोलते कुछ हो और वह ना समझते कुछ और है। होता है ऐसे, सबके काफी टाइम सभी के साथ होता होगा कि हमने बोला कुछ, उसने समझा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंप्लीट का मीनिंग है ना, पहला कंप्लीट का मीनिंग का मतलब होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन सेंडर को देना चाह रहे हो, जिस बारे में आप बोल रहे हो, जो भी आप बताना चाह रहे हो, इट शुड बी मतलब इन अ कंप्लीट फॉर्म। मतलब जो भी आपने बोला यार, आप कुछ भी उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, या आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, तो बात आपकी पूरी होनी चाहिए। प्लस जो जो आपका पर्पस था बात करने का, जो आपने चाहते थे कि मेरे से मैं ये पर्सन मेरे से ये समझे, तो वो समझना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन पूरी होना चाहिए। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, या आप किसी प्लेस का वेन्यू भेज रहे हो किसी पर्सन को, और आपने वो है ना, मतलब उसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भेज दी, उसमें कुछ पॉइंट मिस कर दिए, कुछ आपने भेज दिया, तो उसमें वो उसमें आपको दोबारा सेंड करने पड़ेगा। पर्सन को लगेगा यार कितना कैजुअली है, अनप्रोफेशनल बिहेव उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपने मैसेज को चेक करना है पूरा, बोलते वक्त भी अगर आप बोल रहे हो तो भी चेक करना है। बट अगर आप किसी को ईमेल भेज रहे हो, या व्हाट्सअप कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, ये आपको चेक करना है, तब आपको पूरा सेंड करना है। कंप्लीट का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, सेकंड हमारा आता है करेक्ट। करेक्ट का मतलब, जैसे सभी करेक्ट का मतलब हमें समझ रहे होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट। करेक्ट का मतलब है कि हमारा जो मैसेज है ना, वो सही होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की गलती ना हो, कुछ भी उसमें मिसिंग ना हो, जो चीज हम चाहते हैं उसके अंदर वो हो, और इट शुड बी है ना गुड फॉर्म इन अ मैनर, मतलब एक अच्छे उसमें होना चाहिए, सो डेट कि जो भी हमें भेज रहे हैं ना उसको वही मिले। थर्ड हमारा आता है कंसाइसनेस। कंसाइसनेस को समझ लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसाइसनेस का मतलब क्या होता है? कंसाइसनेस का मतलब ये है कि आपको जो मैसेज है ना, इट शुड बी इन अ शॉर्ट फॉर्म। मतलब ना तो ज्यादा वो लेंथी हो, और ना ही ज्यादा शॉर्ट हो। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को 2 पेज पढ़ने के लिए दूं, और उसमें ऊपर ऊपर हेडिंग भी है दोनों पेजों में, तो आप हेडिंग पढ़ना पसंद करेंगे या पूरा पेज को पढ़ना पसंद करेंगे? हेडिंग को सर। हेडिंग को पढ़ना पसंद करेंगे? एनी रीजन? सर सिंपल सी चीज है, हम ज्यादा लंबी चीजें पढ़ना पसंद नहीं करते, हमारा माइंड उस चीज को कहता है कि नहीं ये बहुत बोरिंग है। बिल्कुल और उसी चीज को अगर हम किसी चीज में डिवाइड कर देते हैं तो हमारे माइंड को लगता है कि हाँ ये चीज छोटी है उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए हम हेडिंग वाइज चीजें पढ़ना ज्यादा अच्छी बिल्कुल। तरीके से पसंद तो करते हैं और अब मुझे अंडरस्टैंड भाई करते बात बताइए, जब आप हेडिंग पढ़ना पसंद करोगे, आप लॉन्ग मैसेज को पढ़ना अवॉइड करोगे, तो क्या आप सामने वाले को पर्सन को मैसेज भेज रहे हो, तो वो भी तो यही चाहता है ना, वो भी तो हेडिंग पढ़ना पसंद करेगा। यस और नो? हैं। यस। यस सर। तो यहाँ पे कंसाइसनेस का मतलब ये है कि हमारा जो मैसेज है ना, एक सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, जितना छोटा होगा ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज अगर आप किसी को 2 पेज का या 3 पेज का मेल भेजोगे तो वो पढ़ेगा नहीं। तो मतलब कहने का ये है कि कम शब्दों में ज्यादा बोलना, आपकी इंफॉर्मेशन को कम उसमें कम वर्डों में बोलना है, और ज्यादा समझाना है सामने वाले को। तो ये मतलब होता है कंसाइसनेस का, कि मैसेज को छोटा करना है, ज्यादा लेंथी फॉर्म में उसको रखना नहीं है। उसको अगर ज्यादा लेंथी फॉर्म में रखोगे तो वो मैसेज पढ़ेगा नहीं आपका। क्लियर? ठीक है, क्लियर ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्क्रीट, फोर्थ पॉइंट। कॉन्क्रीट का मतलब कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट? टेल नोटबुक, प्रिया, सभ्या, कल्याणी, दीपक। दीपक जी आप बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट? आर्यन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट? कोई नीचे? सॉलिड। नहीं भैया concrete. सॉलिड, Maybe it's strong something. Your स्ट्रॉन्ग, मतलब एक message or your स्ट्रॉन्ग हो गया। communication ओके, something strong. ठीक है, मतलब एक है ना, आपने बोल दिया डेट इज गुड। मतलब कॉन्क्रीट का मतलब है कम्युनिकेशन में आप कैसे उसको मतलब वो करते हो, कोरिलेट करोगे। चलो सिंपल चीजें कोरिलेट सर हम तभी करेंगे जो
कहते हैं ना सर, जैसे कुछ चीज कॉमन हो, जैसे कोई चीज सामने वाले में और आप में कॉमन हो, जो बेसिकली होता है, हर इंसान में कोई ना कोई चीज कॉमन होता है। तो जब अगर हम उसी कॉमन चीज को लेकर बात करें तो सामने वाला पर्सन भी हमारे साथ रिलेट करता है, और कहीं ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझता है और हमें अच्छे से सुनना भी पसंद करता है। ठीक है, ये मतलब ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, ये हमारा मतलब टिप्स में आता है, इजी टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन की वी शुड टॉक अबाउट पर्सन इंटरेस्ट। बट यहाँ पे कॉन्क्रीट का मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि आप है ना जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो पर्सन से, या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, तो उसको बारे में आपको पहले ना पूरी नॉलेज होनी चाहिए जब आप उससे बात कर रहे हो। सेकंड, जिस भी बारे में आप बात कर रहे हो ना, मतलब उसका है ना कोई मतलब निकलना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो बट एट द एंड उसका कोई मीनिंग नहीं निकला ना, उसका कोई मतलब निकला, और आपने अपनी कन्वर्सेशन पूरी भी कर दी बट उसका एट द एंड आया ना कोई रिजल्ट नहीं निकला। जैसे आपने देखा होगा काफी लोग है ना बात करते रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बात कर लेंगे बट एट द एंड आके उनको कोई रिजल्ट नहीं निकलता। होता है ऐसा? तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि आपको अपने जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, यू शुड नो अबाउट कंप्लीट, मतलब आपको है ना उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो। प्लस सेकंड पॉइंट, उसके कोई मतलब मीनिंग होना चाहिए, उसका कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मतलब मीनिंगफुल बात होनी चाहिए, आपकी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन होनी चाहिए। सिंपल वर्ड में बोलूं, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर क्लियर है, अगर नहीं है तो मुझे बता दो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर इसको मिस करोगे तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती रहेगी। बाद में पूछ लेना, अगर नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिखते रहो जो मैं बता रहा हूँ, अगर दिक्कत है तो बता देना। फिफ्थ आता है हमारा क्लियर। क्लियर से सिंपल समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियर। हमारे अपने कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्लियर पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं उससे, क्या हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी बात करने लग गए ना, तो हमें पता उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं ना सामने वाले को। तो यू शुड नो अबाउट क्लियर योर कम्युनिकेशन, योर टॉक, योर मैसेज, व्हाट एवर यू आर डूइंग। मतलब या तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उससे फिजिकली, तो भी आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आपने बिना बोले या मतलब बिना नॉलेज के आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया। सिक्स आता है हमारा कंसिडर। अब हमारा कंसिडर हमारा दो तरीके से होता है। कंसिडर का मतलब होता है, पहला मतलब होता है कंसिडर का कि आपने किसी प्लेस को कंसिडर कर रहे हो, ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट। सेकंड आता है कंसिडर द पर्सन। ठीक है, अब कंसिडर द पर्सन का मतलब क्या है और कंसिडर द एनवायरनमेंट, मुझे कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडर द पर्सन और कंसिडर द एनवायरनमेंट? अब यार कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडर? कंसिडर का मतलब पता नहीं है किसी को क्या होता है? ऐसे ना करो यार, ऐसे ना करो, कंसिडर का मतलब तो बता दो। एग्री, कंसिडर का मतलब एग्री नहीं होता। आई थिंक नहीं जी, कंसिडर का मतलब एग्री नहीं होता। किसी को पता है? नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, उसको लिख लो, मैं जो बता रहा हूँ। कंसिडर हमारा दो तरीके से होगा, पहला होगा कंसिडर द प्लेस, कंसिडर द प्लेस। सेकंड होगा हमारा कंसिडर द पर्सन। अब हमारा कंसिडर द प्लेस के अंदर क्या होता है, आपने काफी लोग ऐसे देखे होंगे जो है ना मतलब कहीं मतलब जगह पे कहीं क्राउड में खड़े हुए हैं, कहीं बात कर रहे हैं और सडनली वो इतना लाउडली बात कर रहे हैं कि वो दूसरे पर्सन को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो उनके साथ में या जो पब्लिक प्लेस में उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। होता है, सुना भी होगा, अपने देखे भी होंगे ऐसे पर्सन। या कहीं मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कोई इतना लाउडली बोल रहा है कि उसने पूरी मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया। होता है ऐसा? एग्री? कोई ऐसा पर्सन होता है ना जो पूरे मतलब माहौल में, या तो आपने कहीं बस में देखा हो, ट्रेन में देखा हो कि आप पूरे वहां पे शांति का माहौल है, सडनली कोई पर्सन इतनी तेज फोन पे बात कर रहा है कि सामने वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, साथ वाले को। होता है ऐसा? ठीक है,
तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आप कहीं मीटिंग में हो, कहीं पब्लिक प्लेस में हो, कहीं ट्रेन में हो, बस में हो, सो यू शुड कंसिडर द प्लेस। मतलब पहले वहां पर देख लो कि यार आसपास कैसा माहौल है। फोन पे लाउडली बात नहीं करनी, चिल्ला के बात नहीं करनी है किसी से भी, बिकॉज आपके साथ साथ दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कंसिडर द प्लेस। सेकंड हमारा आता है कंसिडर द पर्सन। अब ये बताओ कंसिडर द पर्सन का मतलब क्या है? कंसिडर द पर्सन मतलब जिस पर्सन से आप बात कर रहे हो ना, उसकी भी सुन लिया करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने अपना बोले जा रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता होता कि सामने वाले, हम दो कन्वर्सेशन जो होती है वो दो लोगों के साथ होती है, बट वो क्या करते हैं, वो अपने बारे में बोले जा रहे हैं, अपने अपना बोले जा रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग चांस टू पर्सन टू स्पीक। वो बस अपने बारे में ही बोले जा रहे हैं। ऐसा होता है ना, ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, वो है ना अपने बारे में बोले जा रहे हैं बस। अगर वो देख रहे हैं कि मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ में दूसरा पर्सन भी है, वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। होता है ऐसा? सबको नींद आ गई क्या? यस सर। बता दो अगर किसी को नींद आ रही है तो मैं कुछ गाने वाने सुना दूंगा मैं, ताकि क्लियर सबको थोड़ी नींद में चली जाए। तो यहाँ पे कंसिडर तक का सबको क्लियर है ना? कंसिडर का मतलब यस। कौन बताएगा? कंसिडर का मतलब प्रिया को छोड़ के कौन बताएगा? प्रिया को छोड़ के हु विल टेल द मीनिंग ऑफ कंसिडर? जल्दी बताओ कंसिडर का मतलब। यार जो मैंने बताया वही बता दो। दो मतलब कंसिडर हम दो दोस्त से करते हैं। दोनों चीज, दो पॉइंट क्या है उसके अंदर, वही बता दो। ऐसा ना करो यार, इतना गंदा भी नहीं पढ़ा रहा मैं। माइंड द प्लेस भाई, ओके ठीक है। माइंड द प्लेस मतलब देखो, कंसिडर का मतलब होता है गौर करना, ध्यान में रखना। ठीक है, तो समझ लो कि गौर आपको जो जहाँ पे आप जगह पे, जिस जगह पे आप जा रहे हो उस जगह को आपको गौर करना है। गौर का मतलब होता है वहां पे ध्यान में रख के तब बात करनी है। सेकंड, कंसिडर द पर्सन, पर्सन को भी ध्यान में रखना है। जब पर्सन से बात कर रहे हो, दो पर्सन से बात कर रहे हो, तो आपके दोनों के बीच बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बोले जा रहे हो। कन्वर्सेशन शुड बी बिटवीन टू पीपल, नॉट वन पीपल। ठीक है, तो क्लियर है ना यहाँ तक? 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन का 6 पॉइंट लास्ट, दैट इज कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टेसी? जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बता रहा। कर्टेसी का मतलब होता है giving some respect, giving respect to person with you are talking, with whom you are talking, either it is your elder or it is your younger। मतलब वो मैटर नहीं करता कि वो आपसे बड़ा या छोटा है, बट इफ यू आर टॉकिंग विद समवन, इफ यू आर डूइंग सम कन्वर्सेशन विद समवन, so it is your responsibility and you are supposed to give some respect to a person with whom you are talking, so that person will feel कि I am talking with some mature people, some रेस्पेक्टफुल पीपल। मतलब उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैं किसी अरे गहरे से बात कर रहा था, उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। सो यू शुड गिव रेस्पेक्ट टू अ पर्सन विद whom you are talking, either it is your elder or your younger sorry। ठीक है, सो यू शुड गिव अ रेस्पॉन्सिबल रेस्पेक्ट, इट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है ना? 7 सी ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लियर है। यहाँ तक जितना पढ़ा है सब क्लियर है। आई थिंक आई एम उम्मीद कर रहा हूँ कि सारा क्लियर है, आपको समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बाद में मुझसे पूछ लेना, बट प्लीज इंश्योर कर लो कि यहीं तक सही सारी चीजें क्लियर हो गए। अच्छा, अभी है ना मीटिंग में 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो डिस्कस करने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं मीटिंग है ना दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। आपको है ना इसी लिंक पर ज्वाइन कर लेना, सो डेट हम लोग है ना वहीं से, ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिकॉज जो आगे का टॉपिक है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आता है हमारा मिस्टेक जो हम करते हैं, और टिप्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हाउ टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, और हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। तो ये जो चारों टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि इन्होंने बिना मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस की हम डिस्कस करें। तो मैं ना इस मीटिंग को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि है ना, आप जिस लिंक के थ्रू आपने इसको ज्वाइन करा था उसी के थ्रू आप है ना दोबारा ज्वाइन कर लो,
सो दैट हमें ना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कंसिडर मतलब मीटिंग को कंटिन्यू करें, ठीक है? क्योंकि अगर मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो फिर मीटिंग बीच में बंद हो जाएगी 2 मिनट के लिए, तो वो सही नहीं रहेगा। तो मैं इसको यहीं पे बंद कर रहा हूँ मीटिंग को, आप दोबारा रिज्वाइन कर लेना इसी पे। जो करेगा उसको समझ में आ जाएगा, उसको आगे बहुत कुछ मिलने वाला, जो नहीं करेगा ना उसको तो वो उसको नहीं पता कि वो क्या मिस कर देगा, ठीक है? सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ यू वंस अगेन दैट प्लीज रिजॉइन द मीटिंग ऑन द सेम लिंक व्हिच यू जॉइंड, एंड आई एम वेटिंग फॉर यू अनदर मीटिंग, ओके? सो मिलते हैं, उस मीटिंग में ज्वाइन कर लो विद इन जस्ट 10 सेकंड में उसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है? आप कर लो उस पे, यहाँ से लीव कर दो सारे और उसमें ज्वाइन कर लेना सारे, ओके? आर्यन लीव कर दो, कल्याणी तो मतलब एज अ नाम के लिए ही आए हैं, ठीक है? उस पर ज्वाइन करो सारे फटाफट, लीव इट, लीव, दीपक जी लीव, rejoin the meeting, कल्याणी rejoin the meeting।